गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ओ आर, इस पर जी ओ आर या आई ओ आर। देखिए आई ओ आर यानी लास्ट में क्या रहेगा, आई ओ आर या ओ आर पर एंड होते हैं, इसका ध्यान दीजिए। और यह बहुत ही कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जनरल एक रूल जो होता है कंपैरेटिव डिग्री का, देन लगा करके सेंटेंस बनाना, तो देन तो उन्हीं के साथ बनेगा जो डिग्री फुल होते हैं। क्या होते हैं? डिग्री फुल एडजेक्टिव्स होते हैं, अर्थात जिनकी थ्री डिग्रीज बनती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसकी चर्चा भी किया था इन शब्दों का, ठीक ना, कि जो डिग्री फुल है उनके साथ क्या करोगे आप, देन का प्रयोग। कौन? वो सबऑर्डिनेट कंडीशन का कार्य करता है, तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, अब देन के पूर्व क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और देन के बाद जो है क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होता है। ये चर्चा हो चुकी है लास्ट वीडियो में। और इन शब्दों के साथ देखिए, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, सुपीरियर हुआ, इंफीरियर हुआ, इंटीरियर हुआ, पोस्टीरियर हुआ और प्रियर हुआ, इनके साथ अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो इनके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता है, बल्कि सिंपल सेंटेंस बनता है। यही कारण है कि इनके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ये भी चर्चा मैं कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो अब आज उसमें हम आगे क्या न्यू वीडियो हमने बनाया है। मैं कल कहा भी था लास्ट वीडियो में कि मैं अलग चीज़ को क्लियर कर दूँगा। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहेगा आपका। देखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, पहली बात यहाँ हेडिंग देखें, एडजेक्टिव एंडिंग आई ओ आर ऑब्लिक ओ। अब इसमें जितनी लिस्ट मैंने दिया है आई ओ आर सब में लगा हुआ है। अब अगर लास्ट वाली वीडियो हमारी है उससे मैच करते हैं तो ये चीज़ मिलेगी। दे आर इन कंपैरेटिव डिग्री। क्या होते हैं? दे आर इन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, ठीक ना। यहाँ आप प्लूरल कर सकते हैं, दे आर के साथ, दे आर इन कंपैरेटिव डिग्रीज, ठीक, इन देयर ओरिजिन फॉर्म, अपने ओरिजिन फॉर्म में। तो अपने ओरिजिन फॉर्म में यानी पैदाइशी ही ये कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, ठीक। एंड दे आर इन लैटिन ओरिजिन। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि दे आर इन कंपैरेटिव डिग्रीज इन लैटिन ओरिजिन, यानी लैटिन ओरिजिन में ही लतीन, जो लैटिन ओरिजिन के क्या मतलब, लैटिन लैंग्वेज, यानी जो रोमन भाषा है लतीन, ठीक है ना, उसमें ही ये कंपैरेटिव डिग्री में है ऑलरेडी। न तो इनकी पॉजिटिव डिग्री बनती है और न तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें और भी हैं। खास तौर से इनका प्रयोग जब किया जाता है प्रीपोजिशन टू के साथ, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का काम करती हैं, अर्थात सेम क्वालिटी या डिसक्वालिटी में कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, टू नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच का कंपैरिजन का काम करते हैं, यानी कंपेयर करने का काम, ठीक है। दे टेक प्रीपोजिशन टू आफ्टर टेक, ये अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लेती है। अब सवाल है कि सेंटेंस क्या बनेगा, इनके साथ जो सेंटेंस बनता है क्या बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है, कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता। क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना जी। तो कल मैंने चर्चा किया था इस पर, ये वीडियो में बताया था, जब टू लगाते हो तो टू के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है या पॉसेसिव के साथ आता है। तो लास्ट वीडियो थोड़ा आप देख लें, उस पर मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अब आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, ये सब दे आर आल्सो यूज्ड और पॉजिटिव डिग्री, यानी एक पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए यहीं पर हुआ ना कंफ्यूजन।
भैया जब आप टू लगा रहे हो तो ये सब के सब किसका फंक्शन दे रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, और सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मज़ेदार क्लास है, पूरा आप देख लीजिएगा, रुकिएगा मत, और थोड़ा सा पसंद आए तो वायरल भाई करिए इसको, यानी शेयर करिए, ठीक है ना, अच्छी चीज़ है। तो अब बताइए, जब आप टू से कंपेयर करते हो तो यही शब्द कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, और इसके अलावा ये पॉजिटिव डिग्री का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का भी काम करते हैं। तो सवाल ये है कि जब ये पॉजिटिव डिग्री का काम करते हैं तब क्या करोगे, कैसे यूज़ करोगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री का काम, जब देखो कंपैरेटिव डिग्री का जब काम कर रहे हैं तो अब इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके, ठीक है ना। तब क्या होता है भैया, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ, मिटाता रहूँगा, आप यहाँ देखिए, इसका दोनों का एग्जाम्पल यहाँ जगह है। तो हम कहते हैं कि ही इज, ठीक ना, ही इज, ठीक ना, सीनियर टू मी, ये सेंटेंस हुआ। तो जब ये हम कह रहे हैं कि ही इज सीनियर टू मी, तो सेंटेंस आपका क्या बना, सिंपल सेंटेंस। क्या बना भैया, सिंपल सेंटेंस बना, ओके। कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन दो प्रोनाउन के बीच हो रहा है, ही और मी के, ठीक। यहाँ पर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग नहीं किया जा रहा। केस ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव। इस तरह का एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, लास्ट वीडियो, उसको भी थोड़ा सा कष्ट करके देख लिया करिए। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा आप उस सीक्वेंस से पढ़ो, ग्रामर आएगा, बहुत कठिन चीज़ नहीं, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, और कठिन भी नहीं है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हो तो कठिन कुछ नहीं है। अगर मैं इसके पीछे की हिस्ट्री बता दूं अपनी, कि मुझे इंग्लिश शुरू में कुछ नहीं आता था, तो तुम हंसोगे और तुम्हारे अंदर भी क्या है, एक्साइटेशन पैदा होगा पढ़ने के लिए। लेकिन इतना टाइम नहीं है, वीडियो पर मैं फालतू बातें नहीं करना चाहता हूँ। और लोगों को कभी कभी मैं क्लिक करता हूँ, सुनता हूँ तो अनाप शनाप बातें करते हैं, उनको तुम लाइक करते हो, लेकिन जो मैटर परोस रहा हो बढ़िया, उनको न लाइक करते हो न पूरी वीडियो। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि तुम पढ़ने वाले हो ही नहीं, सीधा फंडा है। अगर तुम एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी सीजन, तो मेरी वीडियो को डिसलाइक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है ना भैया। क्योंकि 16 साल से तो हमारी खुद की कोचिंग है, खुद का पढ़ाने का, टीचिंग का एक्सपीरियंस कोचिंग में है, और वैसे तो पढ़ाने का 26-27 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। तो तुम मेरी वीडियो को डिसलाइक करते हो, कुल मिला करके मैं डिसलाइक करने से परहेज नहीं करता हूँ। इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी तुम छात्र हो ही नहीं। तो भैया ये बकरी चराने वालों के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो, सीधा सीधा बात करता हूँ, ये पढ़ने वालों के लिए है, हैं। या बीच में तुम वीडियो खोलते हो तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। शुरू से पढ़ो, सीक्वेंस से पढ़ो, देखो हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो, ही इज सीनियर टू मी हो गया, सिंपल सेंटेंस बना। यहाँ पर ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, बोलिए हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री का ये फंक्शन दे रही है, यानी इस साइड से एक एग्जाम्पल इधर से दे दिया, अब इधर से दे आर आल्सो यूज्ड ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो जब पॉजिटिव डिग्री का काम क्या, वहाँ भी सिंपल सेंटेंस ही बनेगा ना, बोलिए। तो अब इसी सेंटेंस में अगर हम कहते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज अ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भैया, सीनियर, ठीक है ना, एडवोकेट, बोलिए। हम लिख दिए कि ही इज, क्या लिखे भैया, सीनियर एडवोकेट, ठीक है। अब बताइए, वह एक सीनियर एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, समझ गए। तो अब यहाँ पर ये नाउन है, ओके, ये इसके एडवोकेट के लिए आखिर लगा, तो सीनियर क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो गया भैया, पॉजिटिव डिग्री। इस समझ में आया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या हो गया, पॉजिटिव
डिग्री। इसमें से एक एग्जाम्पल हम दे दें। अब समझ में अगर आपको नहीं आता है फिर पूछिए, हमसे कमेंट करिए। यानी इधर का एक एग्जाम्पल, इस पर तो कई एग्जाम्पल्स कल हमारी वीडियो में हो चुका है, और इधर के पोर्शन से दे आर आल्सो यूज्ड का पार्टिसिपल। एक सीनियर शब्द को मैंने उठाया और दोनों साइड से समझा दिया। अब चलिए फिर से इनमें से कुछ शब्दों को मैंने चुना। क्या जी? सीनियर, ओके, ये देखिए। उसके बाद जूनियर, ये देखिए। उसके बाद सुपीरियर, यह देखिए। उसके बाद इनफीरियर। ये 4 शब्द ऊपर से मैंने उठाया और अलग कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ऊपर से 4 शब्द जो है दे आर आल्सो यूज्ड अ काउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जब काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनका भी तो एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा। बोलिए, ठीक हो गया? इस रूप में काउंटेबल, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मिस्टर के सिंह is क्या? माई सीनियर। क्या किया भैया? माई सीनियर। मिस्टर के सिंह मेरे सीनियर। अब बताइए कि काउंटेबल नाउन है कि नहीं? काउंटेबल नाउन है तभी तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है डिटरमिनर के रूप में। तो ये हो गया क्या भैया? काउंटेबल है जी, काउंटेबल नाउन। इसी पैटर्न पर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ क्या है? माई क्या लगा है? डिटरमिनर लगा है। क्या लगा है? डिटरमिनर लगा है। तो डिटरमिनर कहाँ लगता है? नाउन के ऊपर सीधा सीधा। लेकिन यह नाउन क्या है? काउंट, क्या भैया? काउंटेबल है। ये भी हो गया। अब हम इधर से इधर आते हैं। क्या आते हैं भैया? इधर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ शब्द हमने करेक्शन किया। इंटीरियर, देखिए इसमें यहाँ पर क्या है जी? कहाँ गया? एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। वहाँ पर है इंटीरियर और एक्सटीरियर, ध्यान दीजिएगा। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में अंतर होता है। इन दोनों शब्द देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब आंतरिक और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। एंटीरियर का मतलब शंभु, आगे का, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे का, ठीक है ना? पीछे का। जैसे पुष्प ले लीजिए, एक फ्लावर ले लीजिए। तो फ्लावर में क्या होता है कि अंदर जो है उसका आपका जो भाग होता है, अंदर का भाग इंटीरियर, बाहर का भाग क्या हुआ? एक्सटीरियर। लेकिन फ्लावर इस तरह से ऊंचा है, ठीक है ना? डंठी से लगा हुआ है, तो आगे का पोर्शन इंटीरियर और पीछे का जो करी जो स्टेम से जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? पोस्टीरियर कहलाएगा। ये अंतर होता है। तो कई फ्लावर में बातें आप समझ गए होंगे कि फ्लावर हमें कोई फ्लावर बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, कोई भी फ्लावर बना देते हैं। तो भैया अब ये फ्लावर को ये खिला नहीं है, बना दिया, तो ये जो है आपका पोर्शन क्या हो जाएगा? बोलिए, इंटीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीरियर। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब इसके चारों तरफ जो पार्ट है, अंगुली पुंगली जो भी हिंदी में बोलते हो, तो वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया, ठीक है ना? एक्सटीरियर हो गया। इस चीज़ को आप समझना। और इसके जो भीतर का पार्ट है, यहाँ पर इसके भीतर का, ठीक ना? रेड से लेता हूँ। ये पोर्शन जो अंदर का, ये क्या हो जाएगा? बोलो, इंटीरियर हो जाएगा। तो ये अंतर है चारों शब्दों में। तो चारों शब्दों को हमने क्या कंफ्यूजन खत्म कर दिया, ठीक है? इसी में प्रॉब्लम है। जूनियर, सीनियर और सुपीरियर पीरियर में कोई प्रॉब्लम है ये नहीं। 4 शब्दों का खेल बहुत दिक्कत करता है। मेजर का मतलब मेजर। अब मेजर देखो भैया, अब कोई भाग है, कोई चीज़ है, ये ले लिया हमने, सर्किल ले लिया, तो इसमें 2 पार्ट कर दिया।
ये पार्ट हो गया आपका माइनर, क्या हो गया माइनर, ये पार्ट हो गया मेजर, ठीक ना, क्या हो गया मेजर, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, माइनर शब्द का प्रयोग तो आप कम उम्र वाले को भी बोलते हैं, ठीक ना, लेकिन किस रूप में बोलते हैं वो भी हम दिखाते हैं। तो ये शब्द सारे क्लियर हो गए। अल्टेरियर, अल्टेरियर का क्या मतलब होता है? अल्टेरियर का तो भाई थोड़ा सा सर्च कर लेना आप, ठीक ना, क्योंकि है अभी पूरा हम क्लियर नहीं है, ठीक ना, तो आप सर्च कर लेना और देख लेना। आगे चलो, अब इसमें देखो, दे आर पॉजिटिव डिग्री इन देयर का लैटिन, किसमें जी लैटिन होती है, ये सब के सब किसमें होते हैं पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। तो इनसे आप कंपेयर करो, देखो कुछ शब्द, दो शब्द में आई ओ आर आया है तो इनसे मैच कर रहा है, और दो तीन जो 3 वर्ड्स हैं ओ आर आया है, ध्यान देना। तो इसमें आई ओ आर दोनों आया है, बस आपको लिस्ट याद करनी कि इधर की लिस्ट क्या कहती है, इधर की लिस्ट। अब इधर में भी आई ओ आर आया और इधर में भी आया, तो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान देना है। तो ये क्या है, दे आर पॉजिटिव डिग्री इन देयर का लैटिन ओरिजिन, अपने लैटिन ओरिजिन में ये पॉजिटिव डिग्री है, तो उनका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फिर इनमें से 3 यानी 3 वर्ड्स कौन, इंटीरियर, मेजर और माइनर, आल्सो काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन का भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री का बात करते हैं, किसकी भैया, पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक ना। देखिए, तो हम कहते हैं बड़ा पार्ट छोटा पार्ट के रूप में, तो हम ये लिखिए, पॉजिटिव डिग्री की बात जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ, देखिए मेजर, ठीक ना। अब मेजर के आगे कोई भी नाउन यूज करो, दिस इज अ मेजर पार्ट, दिस इज मेजर ऑपरेशन, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर हम लिखा ऑपरेशन, यानी मेजर ऑपरेशन, ठीक है, यानी बड़ा अभियान है, यह एक बड़ा अभियान है। तो सवाल ये उठता है कि इसका जो प्रयोग हुआ आर्टिकल का ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन हुआ नाउन, तो बताइए ये हुआ एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव किस डिग्री में है, तो ये एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, और किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक ना, पॉजिटिव डिग्री में। इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए, अब अगला जो है हम इसमें ले, इसमें और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। हाँ भाई, इंटीरियर का बनाइए, इंटीरियर वाल, एक्सटीरियर वाल, अल्टीरियर। अब आगे हम क्या करते हैं, इनका एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं। ये मेन चीज है, इसको समझना कि किसका किसका फंक्शन देता है, ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल हमने मेजर से समझा, इसी तरह माइनर हो जाएगा, इंटीरियर अल्टीरियर सबसे होगा। अब इनको दे आर आल्सो काउंटेबल नाउन, ये यानी इंटीरियर, मेजर और माइनर, ये नाउन का भी काम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल इस पर हम उठाते हैं, किसका जी, माइनर शब्द। ये कैसे भैया काम करता है, तो कह रहे हैं, हम लिखते हैं कि द बॉय इज अ माइनर, क्या लिखते हैं एग्जाम्पल में, द बॉय इज माइनर, क्या कर दिया, द बॉय इज माइनर। अब द बॉय इज माइनर अगर हम लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, बोलिए। इस माइनर का मतलब नाबालिग, क्या होता है, हाँ, एक यहाँ पर एक गलती हुई है, आर्टिकल छूट गया ना, नाउन बनाना है, आर्टिकल हमको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा भैया, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो हम आर्टिकल यहाँ लगाएंगे, माइनर। हम कह रहे हैं कि लड़का माइनर है, तो बताइए लड़का भी माइनर छोटा पार्ट या बड़ा पार्ट होता है, नहीं,
इस माइनर का ये हो गया नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल। क्या हो गया? काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन है, इसका अर्थ है, जानते हैं? इसका अर्थ होता है नाबालिग। क्या होता है? नाबालिग। लड़का एक नाबालिग है, लड़का एक नाबालिग है। इसी तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। हम करें दैट मैन वाज अ मेजर। देखिए, दैट मैन वाज अ मेजर। अगर मेजर शब्द का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं तो वह किसको बताता है? मेजर पोस्ट को बताता है। क्या है? मेजर पोस्ट को बताता है। तो मेजर हम यूज करेंगे कैपिटल करते हैं, मेजर पोस्ट होती है। नाउन के रूप में अगर हम मेजर का प्रयोग करते हैं तो दैट मैन वाज अ मेजर। मेजर क्या आ गया? ये नाउन हुआ। अर्थ क्या हुआ? सैन्य। वह आदमी, हम लिख सकते हैं वह आदमी सैन्य दल का, किसका जी? सैन्य दल का अध्यक्ष था। सैन्य दल का अध्यक्ष था, अध्यक्ष था। ठीक है ना? तो ये सेना का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। ठीक है भैया? तो इस तरह से एप्लीकेशन नाउन के रूप में होता है। तो हमारे ख्याल से अब ये ओ वाला आई और वाला हमने कंप्लीट कर दिया। रही बात एग्जाम्पल की, तो हर शब्द पर एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपके लिए क्या है, वीडियो बड़ी होती है तो आप परेशान होते हो। नहीं तो मैं तो एक वर्ड पर दे दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो का भी ध्यान देना रहता है। ठीक है ना? थैंक यू। सही दिमाग